वेलकम दोस्तों, इंदिरा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 9th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा? क्लास 9th का मैथ, जो कि है प्रश्नावली आपका 2.3 है। क्या है? प्रश्नावली आपका क्या है? 2.3। ठीक है, जिसका हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। दूसरे में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx इंटू पी का एक गुणनखंड है या नहीं। देखो बेटा, जब यहाँ पे px बराबर दिया है, px का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए? px बराबर 0। अगर 0 आ जाता है तो हम आसानी से कहेंगे कि gx इंटू पी का एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। बस इतना सा बात इसमें समझना है आपको। आओ इसको थोड़ा सा हम निकालते हैं। देखो gx बराबर यहाँ पे x प्लस 1 दिया है, हम gx बराबर मान लेते हैं 0। ठीक है, या तो पहले एक बार आप लिख लो, gx बराबर x प्लस 1 दिया है, फिर हम मान लेते हैं क्या, gx बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, मतलब कि जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां पे क्या रख देना है, माइनस का 1 रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो जहां जहां x दिख रहा है, p इंटू गुणनखंड प्रमेय बोला है, तो गुणनखंड प्रमेय आप लोग लिख लो कि गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, p इंटू -1 बराबर 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 फिर -1। बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो। बेटा देखो, जहां जहां पे हमको x दिखा, सिर्फ उठा करके वहां वहां पे हमने -1 रख दिया, बस और कुछ नहीं किए हैं। p -1 हम ऐसे रहने देते हैं बराबर। देखो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का जब 2 में गुणा करेंगे, एक बार चल लिख लेते हैं, 2 इंटू -1 आएगा। कैसे आएगा आपको बता दें, -1 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार बोला गया है, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, एक का चाहे जितनी बार गुणा करोगे एक आएगा, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस का 1। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर -2 है, नोट कर लेंगे, नहीं जी -2 नहीं है, ये माइनस 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 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 फिर माइनस का 1। ठीक है, p -1 नोट करेंगे। देखो इसका गुणा करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, p -1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं आसानी से, अतः क्या है, gx इंटू पी का एक गुणनखंड है, gx इंटू पी का एक गुणनखंड है। बताओ बेटा अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, gx इंटू पी का ये क्या है, गुणनखंड है। अब आओ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से आराम से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, gx बराबर x प्लस 2, gx बराबर हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 0। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये प्लस इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। जहां जहां पे x दिखेगा वहां यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस का 2 रख देना है बस। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे क्या, p -2 बराबर -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस का 1। जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे हमने क्या रख दिया है, सिर्फ -2 रख दिया है बस। ठीक है, देखो -2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से। -2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, देखो देख लो आप लोग एक बार, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आएगा यहाँ पे, -8।
प्लस 3 नोट करेंगे, ये क्या आएगा 2 का जब करेंगे 2 बार सिर्फ, देखो इतनी बार, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1, पी -2 बराबर -8 नोट करते हैं, प्लस 4 थी यहीं 12 हो जाएगा, -6 प्लस का 1, पी -2 नोट करते हैं बराबर, देखो -8 नोट कर लिए, प्लस 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा, प्लस का 1, ठीक है। पी -2 नोट करते हैं, 6 1 7 -8 प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस, पी -2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। देखो यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं P -2 डज नॉट इक्वल 0, इसके बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आता है gx इंटू पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, एक गुणनखंड नहीं है। देखो बेटा, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आप कमेंट कर सकते हो, बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है जी एक्स बराबर एक्स -3, ठीक है। हम जी एक्स बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स -3 बराबर 0, ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 3 हो गया, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से देखो आपको जहां जहां पे दिख जाए क्या एक्स, वहां पे क्या रख देना है, हम प्लस का 3 रख देना है, ठीक है। पी 3 बराबर 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, माइनस 4 नोट करेंगे 3 त्रिक का 9, प्लस इसको जोड़ लेंगे 6 3 9 आ जाएगा, ये 27 हो गया, माइनस 9 चौक 36 प्लस 9, 27 नोट करेंगे, देखो ये 36 में से 9 घटाएंगे, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 2, ठीक है, माइनस का 27 आ गया, ठीक है। किसके बराबर, पी 3 बराबर 27 में 27 घटाएंगे 0 आएगा। कहने का मतलब क्या, पी 3 इक्वल 0, इसके बराबर क्या आ गया 0 आ गया ना। जब 0 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आता है जी एक्स इंटू पी एक्स